MCRE 5 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और आज की क्लास में हम लैब टेक्नीशियन के बारे में यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपके डे 2 की क्लास रहेगी और CRE 5 के रिगार्डिंग यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हम जो है इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंडिकेशन यानी कि ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इसके बाद इसके स्पेसिमेंस के बारे में, इसके अंदर पूछे जाने वाले प्रिजर्वेटिव के बारे में और इसके एग्जामिनेशन के वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और नए क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे डे 2 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम सबसे पहले यहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परफॉर्मा कैसे आप लोगों को तैयार करना है, यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर जो है अब क्या क्या चीजें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये जो यूरिन एग्जामिनेशन है आपके एग्जाम के अंदर, प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को जो है इंक्लूड करने चाहिए, उनके बारे में जो है सबसे पहले ही बात करेंगे। तो यहाँ अगर जब भी आप लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा कि यूरिन एग्जामिनेशन जो है आपसे कहता क्या, यानी इसका परिचय क्या होता है। तो बेसिक जो है आप लोग यहां से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है काफी बार आपके इसके इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है कि भाई ये यूरिन टेस्ट जो है, यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो क्यों करवाया जाता है, यानी इसके इंडिकेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ने चाहिए, कौन कौन से इंडिकेशन इसके होते हैं। देन हम बात करें कि ये जो है टेस्ट जो है, यानी कोई ना कोई बीमारी का पता लगाने के लिए, डायग्नोस के लिए जो है इसका टेस्ट किया जाता है। तो हम जो है इससे सैंपल लेते हैं, पेशेंट से जो है सैंपल। तो स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। तो स्पेसिमेन कलेक्शन अगला जो है आपका ये पॉइंट रहना चाहिए। देन हम बात करें कि भाई सैंपल लेने के बाद में अगर आप डायरेक्ट तुरंत ही टेस्ट लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप डिले कर रहे हैं उसके अंदर तो आप लोगों को प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे अपन जो है प्रिजर्वेटिव कौन कौन से यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहां से आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई अगर आप लोग डिले कर रहे हैं तो आपको रेफ्रिजरेटर में कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो है इसको रखना चाहिए, और अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो इस सैंपल के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। देन हम इसके बाद में बात करते हैं भाई इसके मेथड्स के बारे में। और मेथड्स के अंदर जो है हम 3 प्रकार के मेथड्स की बात करते हैं, जिसमें आता है आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन, और सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल के बाद में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। और देन अगला अपन बात करें यहाँ पे अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। तो बिल्कुल अपन इस क्लास के अंदर जो परफॉर्मा मैंने आपको बताया है उसके बारे में एक एक के बारे में जो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन का इंट्रो देखते हैं। इंट्रो के अंदर ये देखा जाता है कि भाई ये जो यूरिन एग्जामिनेशन है, प्यारे दोस्त, देखो आपको रटना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो आप एक शॉर्ट जो है परफॉर्मा बना ले कि भाई यहाँ पे इंट्रो का मतलब है कि भाई यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो अगर अपन बात करें कि सीपी के पोर्शन में हम लोग जो यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड के अंदर खूब सारे क्वेश्चन जो है आने चाहिए। और खूब सारे क्वेश्चन का मतलब ये जो जांच है भाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, वाई। और क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो सैंपल लिए जाते हैं वो कितने कितने प्रकार के सैंपल लिए जाते हैं। फिर आता है कि इसके सैंपल को कैसे जो है आपको सुरक्षित रखना होता है, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, और यही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। अगला आता है यहाँ पे, अब अपन शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये शॉर्ट चार्ट जो है अपने माइंड मैप जो लैब टेक्नीशियन की किताब है उसमें से है। इस किताब के अंदर आपके लैब टेक्नीशियन के ऑल सब्जेक्ट इसी पैटर्न में इंक्लूड है, जिसे आप कम समय में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। सारे के सारे टॉपिक आपके जो हैं कलरफुल चार्ट के अंदर डायग्राम के साथ में और आपकी पीवाईक्यू को कंप्लीट करने के साथ साथ जो है भाई दे रखे हैं, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। तो कैसे आप लोगों को जो है इस किताब के अंदर दे रखी चीजें उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन थे, यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर हमने कहा कि हम पहला पढ़ेंगे सर इसका इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है यहाँ पे। और इसी के अंदर मैंने आपके इंडिकेशन भी ऐड किए हैं। इंट्रोडक्शन ये ऐड करता है कि इसके पीछे की एनाटॉमी क्या है यूरिन के बनने की। तो भाई इससे अगर अपन एनाटॉमी से कोरिलेट करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई सिस्टम जो है आपका इससे रिलेटेड रहता है। थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सर जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी
सिस्टम होता है, ठीक है ना। और सिस्टम जो है किससे, ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से रहते हैं, तो सर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। ऑर्गन्स की बात करें कि सर यहाँ पे जो है प्यारे दोस्तों हम किडनी, और अगर बात करें यूरेटर, और साथ में बात करें ब्लैडर, ठीक है ना। ये जो है ऑर्गन्स की बात करें, किडनी है, इसके अलावा हम बात करें सर यूरेटर है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगला आता है यूरिनरी ब्लैडर, और इसके अलावा बात करें यूरेथ्रा, ठीक है। इन सारे के सारे ऑर्गन से जो है ये मिलकर बनता है कौन, यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो सर वहां पे एक टॉपिक आता है यूरिन के फॉर्मेशन का। किसका आता है, यूरिन के फॉर्मेशन का टॉपिक आता है। यूरिन के फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए प्यारे दोस्तों हमें जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसके बारे में सर पढ़ना होता है। और किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर नेफ्रॉन को पढ़ने के लिए आप लोगों को किन के बारे में पढ़ना चाहिए, इसके नेफ्रॉन के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर एक तो आता है आपके कैप्सूल वाला पार्ट, ठीक है ना, रीनल कैप्सूल, और एक हम बात करें ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन। इस रीनल कैप्सूल के अंदर भी वापस से हम दो चीजें पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर एक तो आता है आपका बोमन्स कैप्सूल, और एक तरफ अपन ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और ट्यूब्यूल्स की बात करें, ट्यूब्यूल्स में अपन पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं। बोमन कैप्सूल आप सबको पता होगा प्यारे दोस्तों, एक कप लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, इसी के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें कि पीछे जो आपके ट्यूबुलर पोर्शन होता है, इस पूरी प्रक्रिया में यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हम तीनों स्टेप की अगर अपन बात करें, जिसमें आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, इनके बारे में अपन जो बात करते हैं, वहां से हमें जो है क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, यूरिन मिलता है। और नॉर्मल यूरिन के कंपोजिशन के बारे में अपन खूब सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये तो थी इसकी पीछे की कहानी। अब आता है कि इसी यूरिन के अंदर प्यारे दोस्तों कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज आती, क्या आती है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। तब हम जो है यानी तब जो है पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उस समय यूरिन एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो यूरिन एग्जामिनेशन करवाया जाता है, यहां तक सर जो है वो ठीक है। लेकिन ये यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करवाया जाता है, अब हमारी यहां से कहानी स्टार्ट होती है। यानी यूरिन एग्जामिनेशन के इंडिकेशन के बारे में हम जो है यहां पे बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपका जो इंडिकेशन रहेगा उसकी बात करें कि भाई सस्पेक्टेड यूटीआई के बारे में। यूटीआई का मतलब प्यारे दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा है प्यारे दोस्तों, तब जो है आपका यूरिन जो है एग्जामिनेशन जो है टेस्ट भाई करवाया जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला बात करूं मैं यहाँ पे कि ये आपका ट्रैक्ट है, यहाँ पे ट्रैक्ट का मतलब ये इस प्रकार से जहां से आपके यूरिन पास होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई ना कोई, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो रहा है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसे हम यूटीआई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यूटीआई कह रहे हैं, तो इस समय जो है ये यूरिन टेस्ट करवाया जा सकता है। अगला बात करें, कोई ना कोई पेशेंट को रीनल डिजीज हो, यानी कि किडनी के रिगार्डिंग जो है कोई ना कोई अगर उस पेशेंट को जो है बीमारी हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी जो है ये टेस्ट करवाया जाता है। अगला पोर्शन हम बात करें यहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर सिस्टमेटिक डिजीज, इस सिस्टम के रिगार्डिंग हिमेचूरिया, यानी कि हम बात करें यहाँ पे पेशेंट के यूरिन के अंदर भी क्या होना, ब्लड सेल्स का प्रेजेंट होना। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया की बात करें, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन का प्रेजेंट होना। मॉनिटरिंग क्रोनिक डिजीज, रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी करवाया जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर भी करवाया जाता है, या पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उस समय भी जो ये टेस्ट करवाया जाता है। तो इतने सारे इसके इंडिकेशन है जो आपको याद रखने चाहिए। अगला आता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस को पूरा पूरा एक चार्ट के अंदर बात करें यहाँ पे कि रैंडम यूरिन सैंपल जो है वो लिया जाता है। कब लिया जाता है, कलेक्ट एट एनी टाइम, किसी भी समय इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये रूटीन स्क्रीनिंग जो है टेस्ट के लिए हम काम में इसको लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग यूरिन का सैंपल जो लिया जाता है वो किसके लिए, फर्स्ट वॉइडेड सैंपल होता है, कंसंट्रेटेड और बेस्ट होता है वो माइक्रोस्कोपी के लिए।
मिड स्ट्रीम क्लीन केज जो सैंपल लिया जाता है, रिड्यूस कंटेमिनेशन को रिड्यूस, और रूटीन कल्चर टेस्ट के लिए सैंपल पर्पज होता है इसका, ठीक है। 24 घंटे यूरिन सैंपल की बात करें तो क्वांटिटेटिव टेस्ट जो है प्रोटीन, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके लिए भी जो है ये करवाया जाता है। अब यहां से सर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है क्रॉस मैच का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इनके रिगार्डिंग जो है, इनके पर्पज के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इन सबको जो है ऐड करके आपसे जो है स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हम बात करें ऐड करके दूसरा टाइप आपके जो है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही और गलत, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैथेराइज जो है यूरिन व्हेन पेशेंट कांट अवॉइड स्टेराइल कलेक्शन के लिए। अगला बात करें सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन, स्टेराइल सैंपल या इन्फेंट्स या फिर स्पेशल केसेज के अंदर लिया जाता है। टाइम यूरिन सैंपल जो है कलेक्टेड ओवर स्पेसिफिक हावर्स फॉर मेटाबॉलिक स्टडी के लिए भाई लिया जाता है, ठीक है। अगला बात करें कि भाई जब सैंपल आप लोगों ने ले लिया है और उसके अंदर हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव का क्या रोल होता है प्यारे दोस्तों, तो प्रिजर्वेटिव के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि उनको जो है क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना, और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव जो है यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, सैंपल को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है ना, किन किन चीजों से बचाने के लिए, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारा रहता है कि भाई क्या क्या आप यूज करते हैं। टोलुइन अपन बात करते हैं, थाइमोल है, फॉर्मेलिन है, बोरिक एसिड है, HCl है, सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म, इन सबको जो है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भाई अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, पहले जो हम बात करें क्वेश्चन आते थे, अब आपके एडवांस क्वेश्चन भी पूछे जाने लग गए। तो टोलुइन जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है किसका, बैक्टीरियल ग्रोथ का, ठीक है ना, बैक्टीरिया के ग्रोथ का क्या करता है, ये उनको रोकने का काम करता है प्यारे दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ अगर बन जाती है, तो हम लोग जो बात करते हैं ना नाइट्राइट की उपस्थिति वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो आप लोगों को यहां पे याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला बात करें थाइमोल, थाइमोल क्या करता है, प्रिजर्व करता है प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट को, फॉर्मेलिन करता है प्रिजर्व सेल्स और कास्ट को, बोरिक एसिड करता है, बोरिक एसिड होता है बेस्ट फॉर यूरिन कल्चर और रूटीन एनालिसिस के लिए। HCl की बात करें 24 यूरिन फॉर कैल्शियम और फोस्फेट के लिए। सोडियम कार्बोनेट करते हैं प्रिजर्व यूरोब्लिनोजन को प्रिजर्व करने के लिए। एसिटिक एसिड जो है इसमें हम प्रिजर्व करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ और डिकम्पोज, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए। तो इसलिए जो है प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, और कौन सी प्रिजर्वेटिव्स का क्या रोल होता है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है। अगला मैं बात करूं यहां पे कि हम यहां पे कह रहे हैं द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। इसे आप इंपोर्टेंट लगाइएगा प्यारे दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप लोग सैंपल ले लेते हैं और सैंपल को यानी टेस्ट ना लगा के उसे डिले करते हैं, या रूम टेम्परेचर के ऊपर यूरिन सैंपल को रखा जाता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं आपके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम थोड़ा इजी भी समझ सकते हैं कि भाई कुछ जो है उस सैंपल के अंदर केमिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ उसमें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपन इसको जो है बात कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई अगर आप सैंपल को, ठीक है ना, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा यूरिन स्पेसिमेंस, ठीक है ना, इसे रूम टेम्परेचर पर अगर रखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे इन चेंजेस को 3 टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं भाई। तीनों टाइप्स के अंदर यहाँ पे इन चेंजेस को पढ़ेंगे कि सर एक हमने बात की है फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर। एक हम बात करें कि सर केमिकल चेंजेस हो सकते हैं उनके अंदर। एक हम बात कर रहे हैं कि सर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे कि सर फिजिकल चेंजेस जो है वो क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे कि फिजिकल चेंजेस यानी फिजिकल के अंदर हम कलर और ओडोर वगैरह इन सब की बात करें,
तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई उनके कलर या ओडोर में चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा चेंजेस, उसकी भी बात करें। जैसे मैं बात करूं प्यारे दोस्तों यहां पे कि यूरिन के अंदर, ठीक है ना, अगर यूरोबिलिनोजन है होता है, ठीक है ना, उसके अगर अपन बात करें ऑक्सीकरण अगर वो हो जाता है, उसको अगर रूम टेम्परेचर पर आप रखोगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा कि यूरिन का कलर जो है प्यारे दोस्तों वो गहरा हो सकता है, डीप हो सकता है। एक तो आपको ये याद रखना है। और ओडोर की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि इसके अंदर अमोनिया की मात्रा जो है ना प्यारे दोस्तों वो बढ़ जाएगी, और उस अमोनिया जो है उसके कारण अमोनिया जैसी जो है तीखी गंध जो है वो देखने को मिल सकती है बैक्टीरिया के कारण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि हमने कहा कि सर कलर जो है गहरा हो सकता है, ओडोर का मतलब हमने कहा कि जो उसकी गंध है वो तीखी तेज हो सकती है, अमोनिया जैसी तेज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी। अगला बात करें कि भाई यूरिन जो है वो क्लाउडी भी हो सकता है। क्लाउडी किन कंडीशन के अंदर हो सकता है उसकी भी बात करें अपन यहाँ पे। क्लाउडी या फिर हम धुंधला भी कह सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है कि अगर आप इसे, ठीक है ना, रखे ही रखते हैं, टेस्ट सैंपल नहीं लगाते हैं, तो काफी देर तक अगर ये आपके रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहता है तो उसके अंदर जो प्यारे दोस्तों फोस्फेट क्रिस्टल होते हैं और यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, प्रिसिपिटेट कर जाते हैं, प्रिसिपिटेट होने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा जो सैंपल है वो क्लाउडी होने लग जाएगा। तो ये भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। अगला बात करें केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है सर। केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि इसकी जो है पीएच जो है, ठीक है ना, वो बढ़ सकती, क्या हो सकती है, पीएच जो है इसकी बढ़ सकती है प्यारे दोस्तों। यहां मैं अगर बात करूं, यहां पे आप लिख सकते हो कलर जो है इसका डीप यानी गहरा हो सकता है, ठीक है ना। ओडोर जो है आपके तेज तीखी अमोनिया जैसी हो सकती है, अमोनिया जैसी गंध, ठीक है। और क्लाउडी की हमने बात की कि प्रिसिपिटेट, ठीक है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल और फोस्फेट क्रिस्टल। और ओडोर की हमने बात की है। अब यहां पे बात करें प्यारे दोस्तों कि भाई पीएच जो है वो आपके ग्रोथ कर सकती है, ठीक है ना, पीएच में वृद्धि हो सकती है। अगला बात करें कि केमिकल चेंजेज में क्या हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो सकता है। तो यहां पे भी हमें प्रभावित कर रहा है टेस्ट लगाने में, तो रिजल्ट जो है आपका प्रभावित होगा। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे दोस्तों कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना कि नाइट्रेट नाइट्राइट की उपस्थिति, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो नाइट्रेट होता है वो बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण नाइट्राइट में बदल जाता है, ठीक है ना। नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाता है बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि काफी देर तक जब ये पड़ा रहेगा तो इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है ना। काफी देर तक जब ये पड़ा रहेगा तो बैक्टीरियल जो है क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए हमें जो है ये भी जो है यहाँ पे पॉइंट जो है ऐड कर देना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो यूरिन के अंदर भी आपके जो अगर हिमेचूरिया वाली कंडीशन हो और आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह ये सब अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ज्यादा देर तक आप इसे जो है इसके अंदर रख रहे हैं तो ये सब क्या सेल्स वगैरह जो है आपके सिकुड़ सकती हैं, डिसइंटीग्रेट हो सकती है। तो ये भी आप लोग जो है यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये क्या कर सकती है, डिसइंटीग्रेट हो सकती है, ठीक है ना, ज्यादा देर तक पड़ी रखने से, ठीक है, या सिकुड़ सकती है। तो रिजल्ट आपका फिर क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं भाई, ठीक है, चलेगा। ये देखो बात की है कि लाइसिस हो सकता है, ठीक है ना, हाँ, कास्ट जो है आपका डिकम्पोजिशन हो सकता है उसमें, ठीक है ना, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो सकता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है, तो ओडोर का जो है ओडोर गड़बड़ हो जाएगा, डिक्रीज केमिकल चेंजेस की अभी अपन ने बात की है, यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया था, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें जहां से क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि भाई इंडिकेशन क्या होंगे उनके, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पोलीयूरिया अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें जिसके अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम जो है आपके बढ़ जाता है 2000 ml से ठीक है ना 24 घंटे के अंदर। किस कंडीशन में हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक मेलाइटिस में, इंसिपिडस में,
ओलिक यूरिया की कंडीशन 500 ml से भी कम, यानी यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन कौन सी है? शोक है या एक्यूट नेफ्राइटिस की कंडीशन में। एन यूरिया का मतलब कंप्लीट सप्रेशन हो गया, तो ऐसा रीनल फेलियर के चांसेज में होता है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना चाहिए भी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई यदि टेस्ट को लगाने में आप लोग डिले कर रहे हैं, ठीक है ना, डिले कर रहे हैं, तो स्पेसिमेंस को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है रख सकते हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 से, ठीक है ना, अबाउट मैं बता रहा हूं 2 से 8 डिग्री रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो है इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, चलेगा। यहां अगर मैं बात करूं इसके रिगार्डिंग भी आपका प्यारे दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जैसे मैं बात करूंगा, मैंने अभी आपके ग्रुप 5 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन खूब करवाए थे कि भाई अब जो है आपको इनके इंडिकेशन के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लग गए। भाई ये इंडिकेशन के रिगार्डिंग जो है अब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका ये क्वेश्चन है कि नाइट्राइट टेस्ट इन यूरिन इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्राइट। ये हमने बात की थी कि यूरिन में नाइट्राइट टेस्ट नाइट्राइट को नाइट्राइट में बदलने पर आधारित होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा हमने बात की थी, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया कौन से हैं उनकी भी हमने बात की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को इनसे कोरिलेट करते हुए पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये था आपका बेसिक यहाँ पे इसका। अगला बात करें यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को कंप्लीट अपन जो है एक ही चार्ट के द्वारा जो है यहाँ पे पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हम बात करेंगे कि इस पॉइंट के अंदर यानी कि वॉल्यूम अगर नॉर्मल है नहीं है, कलर अगर नॉर्मल है नहीं है, ऐसे क्वेश्चन किस कंडीशन में जो है आपका एबनॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पॉइंट दे रखा आपको वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। और यूरिन के वॉल्यूम की अगर अपन बात करें किसी भी एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन के अंदर कि भाई प्रतिदिन, ठीक है ना, अबाउट वो जो है कितने जो है क्वांटिटी के अंदर जो है कितने वॉल्यूम जो है वो यूरिन का एक्सक्रीट करता है, तो वो लगभग है 1200 से 1500 ml पर डे जो है यूरिन का क्या करता है भाई, त्याग करता है या एक्सक्रीट करता है। ये तो है नॉर्मल वैल्यू। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल हो जाती है, हो जाती हैं, तो अभी हमने बात की पॉली यूरिया, ओलिक यूरिया, एन यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और यही हमने कहा था कि भाई पॉली यूरिया, ओलिक यूरिया, एन यूरिया, इनके अंदर आप लोगों को जो है इनके इंडिकेशन को जो है भाई पढ़ना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें पॉली यूरिया, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर यूरिन लग रहा है पेशेंट को, तो उस समय हम कह सकते हैं पर डे जो है यहां पे हम बात करें 2000 से 2500 ml, ठीक है ना, पर डे यूरिन का क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, यूरिन जो है त्याग कर रहा है पेशेंट। इसका मतलब क्या कारण हो सकता है, तो वो पेशेंट भाई डायबिटिक मेलाइटिस का हो सकता है, डायबिटिक इंसिपिडिस का हो सकता है। तो ये कोजेज है प्यारे दोस्तों, ये जो है ये कोजेज जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ठीक है। या कोई वो पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीता हो प्यारे दोस्तों, या फिर वो किसी ऐसी दवाओं का सेवन कर रहा है, ठीक है ना, डायूरेटिक मेडिसिन को जो है वो ले रहा है, उस वजह से भी हो सकता है। ओलिक यूरिया की बात करें, ओलिक यूरिया में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है ऐसे पेशेंट कौन से हो सकते हैं, हमने अभी बात की थी शोक वाले पेशेंट हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम कह सकते हैं किसी पेशेंट को नेप्रोटिक सिंड्रोम हो रखा हो। इसके अलावा हम बात करें किसी को जो है एक्यूट किडनी इंजरी हो रखी हो, ऐसे पेशेंट के अंदर, या फिर डिहाइड्रेशन का पेशेंट हो, उससे भी जो है कम लगेगी यूरिन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्यारे दोस्तों एन यूरिया की बात करें। एन यूरिया का मतलब कंप्लीटली जो है रीनल फेलियर के चांसेस के अंदर एन यूरिया देखने को मिलेगा। एन एन का मतलब यहाँ पे एब्सेंट की बात करें, ठीक है ना, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है लगभग जो है आपके बंद हो जाता है किसी कारणवश। तो ऐसा क्या कारण है, रीनल फेलियर की वजह से, या फिर हम बात करें कोई ना कोई उसके ट्रैक्ट के अंदर क्या आ रहा है, कोई ना कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो यही आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं कि किस कारण से होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की है पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मैंने यहाँ पे सबका ही दिया है, ठीक है ना। यहां से आपके अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगला बात करें हम इसके कलर के बारे में, ठीक है ना, कि भाई नॉर्मल यूरिन का कलर तो सर पेल येलो होता है। कैसा होता है, पेल येलो। और ऐसा किसके कारण होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम पेल येलो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, ठीक है ना, पेल येलो दिखाई देता है। अब अगर पेल येलो ना दिख करके प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, अगर उसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी तभी तो उसका कलर जो है वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हम ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि भाई काफी बार जो है पेल येलो के साथ साथ हम कह सकते हैं ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, डार्क येलो भी हो सकता है, ऐसा भी। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो डार्क येलो या फिर ऑरेंज यूरिन की अगर अपन बात करें तो वो बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण देखने को मिल सकता है, या पेशेंट को कोई ना कोई जॉइंटिस की बीमारी हो, ठीक है ना, इसके कारण देखने को मिल सकता है। या फिर हम बात करें काफी बार पेशेंट को व्हाइट यूरिन भी देखने को मिलता है। तो सफेद जो यूरिन होता है वो भी दोस्तों नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है ना, वो भी आपके जो है सामान्य नहीं होता है। ऐसा किस कारण से देखने को मिल सकता है? कोई ना कोई पस सेल्स की वजह से देखने को मिल सकता है, या फिर हम बात करें प्यारे दोस्तों फोस्फेट क्रिस्टल की वजह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहां मैंने सारी सारी चीजें आपको दे रखी हैं कि येलो, डार्क येलो, ब्राउनिश येलो टू ऑरेंज किसकी वजह से देखने को मिलेगा, ये इनके रीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन, हिपेटिक डिजीज या पोस्ट हिपेटिक कंडीशन। व्हाइट किसकी वजह से, ठीक है ना, पस मैंने बात की है, फोस्फेट क्रिस्टल के बारे में बताएं, पिंक टू रेड कब दिखेगा, ब्राउनिश ब्लैक कब दिखेगा, ब्लू टू ग्रीन कब दिखेगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस कारण से आपके जो है एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ये आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला बात करें अपीयरेंस के बारे में कि भाई इनका अपीयरेंस जो है, यानी यूरिन के अपीयरेंस की बात करें यहाँ पे कि भाई देखने में जो है, यानी इसकी दिखावट की बात करें तो सामान्यतः जो नॉर्मल यूरिन होता है वो क्लियर होता है, क्लियर है तो पारदर्शी भी होगा, ठीक है ना। और या फिर मैं बात करूं कि इसमें अगर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो ये कैसा हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा कि सर ये धुंधला हो सकता है, टर्बिड यूरिन हो सकता है। टर्बिड यूरिन क्यों हो सकता है? कोई ना कोई उसके अंदर चीज गड़बड़ी हो गई, यानी WBC देखने को मिल सकता है। हमने बैक्टीरिया की भी बात की, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, कोई एपिथेलियल सेल्स के कारण जो है वो आपके टर्बिड दिखाई दे सकता है। जैसे ये रहा आपके टर्बिड, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ WBC, एपिथेलियल सेल्स या बैक्टीरिया के कारण। हेजी कब दिखेगा? म्यूकस के कारण, स्मोकी, मिल्की, ये सारे सारे कारण यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। रिएक्शन या पीएच की बात करें कि यूरिन की जो है नॉर्मल पीएच कितनी होती है, और नॉर्मल से जब बढ़ जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है, तो जो है कौन कौन सी बीमारियों के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यूरिन जो है आपके पीएच की बात करें एसिडिक होता है, और 4.8 से 7.5 जो है इसकी पीएच देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम बात करें इससे कम हो जाती हैं और ज्यादा हो जाती हैं, तो कम कब होगी? फीवर के कंडीशन में। कम कब होगी? फीवर के कंडीशन में। कीटोसिस, एल्कलोसिस। बढ़ेगी कब? सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, क्रोनिक सिस्टाइटिस हो रहा है, यूरिन रिटेंशन या ऑब्स्ट्रक्टिव गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना, इन कंडीशन के अंदर जो है ज्यादा हो सकती है। ओडोर की बात करें प्यारे दोस्तों, गंध की अगर अपन बात करें इसके बारे में, तो अगर अपन बात करें इसका कि नॉर्मल जो है ओडोर एरोमेटिक होती हैं, और अगर हम एबनॉर्मल की बात करें तो कौन कौन से कंडीशन में ये जो है एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है ना। तो काफी बार हम देखते हैं फ्रूटी ओडोर जो है वो भी दिखाई देता है। इसका मतलब जो है कोई ना कोई उसको पेशेंट को डायबिटीज हो रखा है, ठीक है ना, फ्रूटी ओडोर जो है। या फिर हम बात करें उसके अंदर कीटोन बॉडी की जो है क्या है, उपस्थिति है, इस कारण से। तो ये है आपके, हम बात करें यहाँ पे कलर चेंज कर लेता है, फ्रूटी हो सकती है, एमोनिकल हो सकती है, एमोनिया की हमने बात की थी, ठीक है ना, फाउल स्मेलिंग हो सकती है। तो इन सारे सारे कंडीशन के अंदर आपके ये देखने को मिले। सेडिमेंट फॉर्मेशन, नॉर्मली जो है आपका कोई भी सेडिमेंट इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर यूरिन के सैंपल को आप काफी देर तक पड़ा रखते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम अगर बात करें प्यारे दोस्तों, अगर यूरिन के सैंपल को आप काफी देर तक जो है अगर रखते हैं, ठीक है ना, उसको रखा जाए तो क्या होगा, सेडिमेंट जो है नीचे जाकर के डिपॉजिट हो सकता है, और सेडिमेंट के रूप में उसके अंदर आपको WBC मिल सकती हैं, RBC मिल सकती हैं, एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं, कास्ट हो सकता है, या एनी कोई क्रिस्टल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, और अगर सेडिमेंट उसके अंदर जम रहा है, या यूरिन के अंदर सेडिमेंट की प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है, तो यूरिन के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर पेशेंट को कोई ना कोई किडनी का डिजीज है, ठीक है ना। तो ये इसका इंडिकेट कर सकता है इन दोनों ही डिजीज को प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें WBC हो सकती है, एपिथेलियल पस, ये सारी चीजें। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दे रखी है 1.003 से 1.035। अगर कम हो रही है तो किस कंडीशन में होगी, हाई होगी तो किस कंडीशन में होगी, दोनों ही चीजें आपको जो यहाँ पे पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। तो ये तो थे आपके सारे के सारे कौन कौन से जो हम फिजिकल के अंदर बात करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को जो है ध्यान में रखने चाहिए। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि भाई आपके केमिकल के अंदर भी एक अगर शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर बात करें, तो प्यारे दोस्तों ऐसे आप शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर पढ़ सकते हो। सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां से आप ये माइंड मैप की बुक जो है इसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप इस किताब को फ्री प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, और उसके साथ ही एमसीक्यू की जो बुक है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो एप्लीकेशन के अंदर एक बेहतरीन बैच बना रखा है ऑल लैब टेक्नीशियन का, इसकी विशेषता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच के अंदर आपको जो है 2 बुक्स फ्री है, एक तो ठीक है ना, दोनों किताबें जो हैं ये फ्री हैं इस बैच के अंदर। दोनों किताबों में जो है आपके, अगर मैं बात करूं, एक तो है आपके ये माइंड मैप वाली किताब, ठीक है ना, और दूसरी मैं बात करूं आपके पीवाईक्यू बुकलेट है, ठीक है ना, पीवाईक्यू बुक है। इस माइंड मैप के अंदर तो आपका सारा कंटेंट है और ये आपके लैब टेक्नीशियन के ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट है। पीवाईक्यू के अंदर आपके सारे के सारे पेपर हैं जिनके अंदर आपके एमसीक्यू जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर आपको दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा इसी बैच के अंदर स्पेशल आपको क्या मिल रहा है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी की पूरी आपके यहाँ पे फ्री अवेलेबल है इसी बैच के अंदर। और दूसरा मैं बात करूं कि आप लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू की नीड होती है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास के साथ में उसमें आपको टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू टेस्ट दे रखा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट आपको दे रखा है, ये भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है इस पेज के अंदर प्यारे दोस्तों, एक और कि इसके अंदर आपका जो जितना भी टेक्निकल पोर्शन है उस टेक्निकल के साथ साथ में आपको नॉन टेक्निकल जो है ना वो भी पार्ट पूरा का पूरा इसी बैच में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब एक ही बैच के अंदर आपके जो प्रिपरेशन के अंदर जिन जिन सोर्सेज की आपको नीड होती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक बार आप इसे डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं, या फिर आपकी तैयारी जो है बेहतरीन है और आप जो सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज चाहते हैं CRE 5 के रिगार्डिंग, तो मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक आपके सारे टॉपिक को डिवाइड करके एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज बना रखी है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। चलेगा, अब अपन बात करें यहाँ पे केमिकल के बारे में। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए उसकी भी अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल के अंदर तो अपन क्या क्या देखते हैं, हम उसके अंदर भाई ओडोर के बारे में देखते हैं, वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, कलर के बारे में देखते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखते हैं, उसका अपीयरेंस देखते हैं। लेकिन केमिकल के अंदर क्या देखते हैं, केमिकल के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे कि भाई प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, अगर कोई बाइल पिगमेंट है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा हम बात करें बाइल साल्ट आ गया, ठीक है ना, ब्लड प्रेजेंट है, यूरोब्लिनोजन है। इन कंडीशन का पता लगाते हैं अपन कि भाई ये अगर सारी चीजें हैं तो ये केमिकल के अंदर यानी केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर इनको अपन इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहां पे आ जाता है प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। तो केमिकल के अंदर जब अपन प्रोटीन की बात करें तो सामान्यतः तो क्या होता है, नॉर्मली यूरिन के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता यानी अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्रोटीन यूरिया कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अब प्रोटीन यूरिया जो है प्यारे दोस्तों किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, तो हमने यहाँ लिखा है डिहाइड्रेशन, हार्ट का पेशेंट है, सीवियर डायरिया, रीनल डिजीज, लीजन ऑफ रीनल पेल्विस, ब्लैडर या प्रोस्टेट वाला पेशेंट है, उन सभी के अंदर जो है आपको ये देखने को मिल सकता है प्यारे दोस्तों। अब आता है कि सर ये सारी चीजें उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं लेकिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसका पता कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो मैंने ये जो टेस्ट की टेबल है ना यहाँ पे आपको दे रखी है इनके रिगार्डिंग, ठीक है ना, इन सब के रिगार्डिंग टेस्ट की टेबल यहाँ पे मैंने दे रखी है और इनका क्वेश्चन भी आता है प्यारे दोस्तों। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये मैंने काफी बार करवा भी रखा, इनके टेस्ट के रिगार्डिंग सारे के सारे टेस्ट को एक पेपर पर लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। हर एग्जाम के अंदर एक टेस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है यहाँ से, क्योंकि जब आप टॉपिक को डिवाइड करोगे ना कि यूरिन एग्जामिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू बुक से आराम से देखना चाहिए। पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर आपके टोटल 29 पेपर है, उसे आप देखिएगा। उस किताब के अंदर मैं बात करूं, ये यहाँ पे दे रखी है, इस किताब के अंदर आपके पीवाईक्यू बुकलेट में अगर आप यूरिन के सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहां से आप, ठीक है ना, इमेजिन कर सकते हो कि भाई अब अगला क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। और एक ही टॉपिक के अगर आप इतने टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं ब्रेन जो है बूस्ट करेगा यहाँ पे कि भाई हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। तो ऐसी पढ़ाई की जाती भाई, ठीक है। चलेगा, अगला बात करें कि ये सारे के सारे टेस्ट मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं, इन्हें आप लोग जो है बिल्कुल अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज है
तब तो हम उसे ग्लाइकोयूरिया कहेंगे। अगर नहीं है नॉर्मली तो पेशेंट जो है नॉर्मल है। और ये कब देखने को मिल सकता है? शुगर वाले पेशेंट के अंदर जो है देखने को मिलेगा। तो इस समय जो हम बात करें कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है पैथोलॉजी के बारे में, डायबिटीज वाले पेशेंट में या हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स या रीनल ग्लाइकोशूरिया वाले पेशेंट में देखने को मिलती हैं प्यारे दोस्तों। तो यहां से आप लोग को यह ध्यान रखना है। कीटोन बॉडी अगर एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रेजेंट है तो सीवियर डायबिटिक मेलाइटिस, फीवर, सम नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर या स्टारवेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। बाइल पिगमेंट की बात करें, एब्सेंट है और अगर प्रेजेंट है तो हिपेटिक कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी भी पेशेंट के यूरिन के अंदर प्यारे दोस्तों बाइल साल्ट जो है प्यारे दोस्तों वो अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, हालांकि नॉर्मली नहीं रहता है, और अगर प्रेजेंट है तो अगर हम बात करें बाइल साल्ट जो है वो किसी भी लीवर या बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, यानी उसी इंडिकेट करती है। हम बात करेंगे यहां पे, लिख लेना प्यारे दोस्तों, बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। यूरोबिलिनोजन की बात करें यहां पे अगर प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है, ठीक है ना, तो क्या कंडीशन हो सकती है? ब्लड की बात करें हिमेचूरिया। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है भाई ये ध्यान रखना है, ये पूरा पूरा चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा भाई, ठीक है, चलेगा। तो अगला जो है मैं बात करूंगा, दो टेस्ट हमने पढ़े हैं माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक के सारे पॉइंट जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तब तक आप लोग जो है इनके एमसीक्यू जो है वो लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो डे 2 के अंदर अपन ने इस पार्ट को पढ़ा है, अगले क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, डे 2 की क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग जो है कमेंट जरूर करें। कोई भी टॉपिक जो है आपको एलटी के रिगार्डिंग पढ़ना, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। शॉर्ट चार्ट के बेसिस अपन इनको पढ़ेंगे, जो आपके माइंड में आपकी किताब के अंदर सारे चार्ट भाई दे रखे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।